महात्मा गांधी देश का सबसे महान नेता या फिर सबसे बड़ा विलन? I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. जिसे हम बापू भी कहते हैं। क्या वो देश के सबसे बड़े नेता थे जो आजादी चाहते थे, या फिर वो एक ऐसे इंसान थे जो कि भारत की आजादी को हमेशा रोकने में लगे रहे? आज के हम इस वीडियो में टाइमलाइन के हिसाब से गांधी के उन सारे फैसलों पर गौर डालेंगे जो कि भारत के लाखों लोगों का दुख दर्द बन गया। क्या गांधी अपने देश के लिए सबसे बड़े हीरो थे या फिर सबसे बड़े गद्दार? 1915 में ही गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए और ब्रिटिशों के खिलाफ अपनी सत्याग्रह और अहिंसा की सोच लेके आए। लेकिन ये अहिंसा का रास्ता ही क्या भारत के विकास और आजादी के राह में सबसे बड़ा रुकावट बना? उन्होंने शुरुआत से ही वायलेंट क्रांति का विरोध किया, जबकि उसी टाइम पूरे दुनिया के अंदर सारे बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हो रहे थे, जिसमें लोग तलवार उठा रहे थे, बंदूक चला रहे थे और गोलियां खा रहे थे और अपने देश के लिए लड़ रहे थे। गांधी का यही स्लो और स्टडी अप्रोच ने अंग्रेजों को और भी ज्यादा वक्त खरीद के दिया। जलियांवाला बाग कांड 1919, इससे ज्यादा और बदतर क्या हो सकता है? एक ऐसी घटना जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। गांधी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इसी इंसिडेंट के ऊपर कोई सख्त एक्शन लेने की, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह ही अहिंसा की राह चुनी। जब भारत के लोगों का गुस्सा उबाल पे था, उसी टाइम गांधी की इसी स्लो और स्टडी अप्रोच ने ब्रिटिशर्स को और टाइम खरीद के दिया। जलियांवाला बाग के बाद में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक वायलेंट प्रोटेस्ट करने का ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन गांधी ने अपनी इसी स्लो स्टडी अप्रोच की वजह से लोगों का गुस्सा शांत कर दिया। क्या ये भारत के लिए गद्दारी नहीं थी? इसके अंदर की फैक्ट ये है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 का कांड, जिसके अंदर जनरल डायर ने निर्दयी तरीके से लोगों पर गोलियां चलाई। गांधी ने तुरंत वायलेंट क्रांति को अपोज किया और प्रोटेस्ट को पीसफुल रखा, जो कई रेवोल्यूशनरीज के लिए शर्मनाक था। गांधी की ही लीडरशिप में 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था, लेकिन क्या ये भी एक बड़ा फेल्ड डिसीजन था? गांधी का यही अहिंसा का रास्ता एक और बार स्पीड ब्रेकर बन गया इंडिया की आजादी के रास्ते के लिए। जब डंडे और तलवार उठाने का समय था, उसी समय गांधी ने लोगों को चरखा देकर बिठा दिया रोडों पे अंग्रेजों के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। 1922 में ही चौरी चौरा का घटना हुआ, जहाँ पे कुछ रेवोल्यूशनरीज ने एक पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी। ये वायलेंट एक क्रांति का आगाज था, लेकिन गांधी ने इसी घटना के बाद में पूरा का पूरा मूवमेंट ठप कर दिया और बंद कर दिया। ये डिसीजन एक चेतावनी था उन सारे के सारे वायलेंट रेवोल्यूशनरीज के खिलाफ जो गांधी के खिलाफ जा रहे थे। कई नेता और क्रांतिकारी ये भी बोलते हैं कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू रहता तो इंडिया को आजादी बहुत जल्दी मिल सकती थी। लेकिन क्या गांधी का ये कोवर्डाइज और बैक ट्रैक करना देश का उनको सबसे बड़ा विलन बनाता है? जब 1931 में भारत के युवा क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, उसी समय गांधी पे ऐसा इल्जाम लग रहा था कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। भगत सिंह का लाहौर के अंदर अरेस्ट और उनको फांसी का हुक्म देना सारे के सारे भारतीय युवा क्रांतिकारों को जला रहा था। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को पूरे तरीके से हिलाकर रख दिया था, लेकिन गांधी ने फिर भी इनको बचाने का कोई भी रास्ता नहीं ढूंढा। इसी फांसी से कुछ दिन पहले गांधी और इरविन का एक पैक्ट होने वाला था, जहाँ पे कि इरविन ये सोच के बैठे थे कि गांधी उनको भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए बोलेंगे, लेकिन ये पैक्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया और पूरी पूरी मीटिंग खत्म हो गई। लेकिन लास्ट तक आते आते गांधी ने एक भी बार नहीं पूछा भगत सिंह के बारे में, और लास्ट में थक हार के इरविन ने गांधी से पूछ ही लिया कि आपको भगत सिंह के फांसी के बारे में कुछ बोलना है क्या? तो गांधी ने इसमें अपना पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्लियर कर दिया और बोल दिया कि ये आपकी मर्जी है कि आप उनको क्या सजा देते हैं और इसमें वो कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और 23 मार्च 1931 का वो दिन था जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई और गांधी ने अपना वही का वही रुख बनाए रखा। और इस वक्त लोगों का ये मानना था कि अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, और ये गांधी का कदम एक ऐसा कदम था जो लोगों के अंदर उनके खिलाफ नफरत भरता गया। 1942 में ही गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया, जो कि लॉन्च होते ही पूरे देश को दिख गया कि ये भी एक फेल होता हुआ मूवमेंट है। जब दुनिया के कई सारे देश वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के खिलाफ, उसी समय भी गांधी ने अपना नॉन वायलेंस का पैगाम लोगों पे थोपते रहे। इसी वक्त सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता जर्मनी और जापान की मदद लेके इंडिया को आजाद कराने का सोच रहे थे, लेकिन गांधी का यही अहिंसा का पैगाम वापस से बैरियर बन गया सुभाष चंद्र बोस के लिए अपना मूवमेंट जारी रखने के लिए। और यही क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत खराब जोक साबित हुआ, जिसमें शांति के कारण से इंडिया को कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला। कई क्रांतिकारी जैसे बोस गांधी की इसी अप्रोच को पिछड़ा हुआ
और गलत मानते थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट का फेलियर इंडिया को और भी दूर ले गया उसकी आजादी के सपने से। 1947 में पार्टीशन के बाद इंडिया को आजादी तो मिली, बट एट व्हाट कॉस्ट? इतने लाखों लोगों की जान गई, इतना खून खराबा हुआ, इतनी मारकाट हुई बिकॉज ऑफ गांधी लीडरशिप फेलियर। जब देश को एक बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत थी और गांधी एट द टॉप बैठे हुए थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक अच्छा डिसीजन लेने की, बट उन्होंने क्या किया? वो हिंदू मुस्लिम की एकता का पर्चा फैलाते रहे। और वही 1947 के टाइम जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनाए जा रहे थे और तभी भी इतना बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो रहा था, उस टाइम भी गांधी की लीडरशिप सबसे बड़ी फेलियर नजर आई। इस ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बनने की वजह से ही इतनी लाखों की मारकाट हुई और उस टाइम गांधी का शांति का संदेश एक बकवास और एक रद्दी बनकर रह गया। भारत में जाति प्रथा और हरिजन का विरोध करने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ भी गांधी जी की एक बहुत ही बड़ी पॉपुलर कंट्रोवर्सी थी। अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग से उनका अधिकार मिलना जाए और अलग से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिली जाए, बट गांधी इसके बिल्कुल अपोजिट थे। और इसी टाइम अम्बेडकर ने यह भी बोला था कि गांधी दलितों को एक अलग सा रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, बल्कि साथ में नहीं रखना चाहते हैं। यूं माने तो कि वो उनको एक तरह से बिल्कुल बॉर्डर से अलग करना चाहते हैं, और मेन रीजन ये था कि उन्हें अपनी शुद्ध हिंदू वाली इमेज प्रिजर्व करनी थी। गांधी ने दलितों को हरिजन का नाम जरूर दिया, बट उन्हें कभी भी यूनाइट करने का बिल्कुल नहीं सोचा हिंदुओं से। गांधी की वाइफ कस्तूरबा बाई बीमार थी और इसी टाइम गांधी ने उन्हें मना कर दिया मॉडर्न इलाज कराने से। दरअसल कस्तूरबा बाई को टीबी थी और पेनिसिलिन का इंजेक्शन देना बहुत ही जरूरी था, बट इस पेनिसिलिन इंजेक्शन और कस्तूरबा बाई के बीच में आती है गांधी की सोच, जो यूं भी कह सकते हैं मौत का कारण बनी कस्तूरबा बाई की। गांधी की पौराणिक सोच ये कहती थी कि मॉडर्न इलाज लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे शुद्ध देशी इलाज से काम हो जाएगा। बट सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब सरदार पटेल के टाइम पे जब उन्हें पीएम बनाया जा रहा था, तब उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया था जवाहरलाल नेहरू को बनाने के लिए पीएम, कि नेहरू की मॉडर्न सोच और सोशलिस्टिक नेचर इंडिया को बहुत आगे लेके जाएगा। बट यहीं पे मॉडर्न सोसाइटी का नेचर, मॉडर्न सोसाइटी की दवाइयां काम नहीं आएगी उनकी वाइफ के लिए। इस क्वेश्चन के पीछे पूरी आइडियोलॉजी एक तरह से फ्लिप हो जाती है गांधी की, और गांधी की लाइफ का सबसे बड़ा डार्क ट्रुथ, सबसे बड़ा डार्क फैक्ट गांधी की कई बायोग्राफीज में भी लिखा गया है। गांधी अपने ब्रह्मचारी की लिमिट टेस्ट करते थे और ये टेस्ट था उनकी अर्जेस कंट्रोल पर। बट इसी एक्ट को बहुत सारे हिस्टोरियंस और फेमिनिस्ट एक डार्क फेज मानते हैं उनकी लाइफ का, और बहुत सारे हिस्टोरियंस और एक्टिविस्ट और फेमिनिस्ट का यही बोलना है कि गांधी की पूरी लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। गांधी हमेशा इंडिया को एक रूरल समाज की तरह मानते थे और यही चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की भूख यहाँ तक ना पहुंचे। नेहरू की मॉडर्न सोच यहाँ भी उनको प्रॉब्लमेटिक लगती थी, बट ये वही सोच के कारण नेहरू को उन्होंने पीएम बनाया था और इस टाइम पे उन्हें ये प्रॉब्लमेटिक लगता था। गांधी का फोकस हमेशा बैकवर्ड और रूरल समाज की तरफ था, बट इंडिया को मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरत थी, और इसी चलती राह में इंडिया का ग्लोबलाइजेशन 1991 में चालू हुआ था, जबकि उस टाइम पर, और इसी कारण से ग्लोबलाइजेशन 43 इयर्स लेट आया था इंडिया में। उनके यही विचार कि हम चरखा चला के सूद बनाएंगे, जबकि उस टाइम पे मॉडर्न मैकेनाइज्ड मशीन्स थी जो 100 टाइम्स फास्टर काम करती थी, बट उन्होंने ये अपनाने से लोगों को मना कर दिया और उनके फॉलोअर्स इतने कट्टर थे कि उन्होंने बिल्कुल ही ना कर दिया इन चीजों को। उस टाइम पे जब यूरोप में, अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन एक पीक पकड़ रहा था, उस टाइम में जब मनी स्टार्वेशन इतना बढ़ रहा था लोगों में, लोग पैसे के भूखे थे, पैसा कमाना चाहते थे, उसी टाइम में जब पूरा यूरोप, अमेरिका इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह पे चल रहा था, बट गांधी जी ने इंडिया को बढ़ने आगे नहीं दिया, और इसी कारण से उस टाइम में बेरोजगारी, पॉवर्टी, स्टार्वेशन इतनी पीक पकड़ लिए और इंडिया को फॉर सैड न्यूज आज भी डेवलपमेंट फेज में चलना पड़ रहा है, और इसी कारण से हम बहुत ही ज्यादा ग्लोबली बैकलैश करते हैं। तो इतने सारे फैक्ट सुनने के बाद अब आप खुद बताइए, गांधी एक महात्मा थे या फिर एक विलन थे? गांधी जी की सोच, जो उनकी अप्रोच उन्होंने निभाई, वो सही थी या आपकी नजर में गलत थी? बाकी मैं इस सवाल का जवाब आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कमेंट सेक्शन में। बाकी ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो, और बेल आइकन प्लीज जरूर से क्लिक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।